नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1993। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि मैं ग्राम पंचायत से संबंधित ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ, यानी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। हर वीडियो के अंदर मेरी ग्राम पंचायत से संबंधित या फिर भूमि से संबंधित या फिर ग्राम पंचायत के चुनाव से संबंधित या फिर प्रधान के चुनाव से संबंधित, जिला पंचायत के अंदर जिस प्रकार से जो प्रत्याशी खड़े होते हैं उनके बारे में उनको इंट्रोड्यूस करने के चक्कर में अधिकतर मेरी वीडियो बनाई जाती हैं। और साथ ही मैं अपनी वीडियो के अंदर नगर पंचायत से संबंधित मामलों को भी लेकर आता हूँ। साथियों, अगर मैं इस चैनल के ऊपर ग्राम पंचायत से संबंधित हर प्रकार की वीडियो घेरता हूं तो मुझे बताना भी चाहिए कि ग्राम पंचायत के अंदर 73वां संशोधन अधिनियम 1993 क्या है। साथियों, वैसे तो मैंने यह संशोधन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है वह बिल्कुल किताब की तर्ज पर ही मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो के अंदर पेश करने जा रहा हूं, क्योंकि सभी लोग इस मेरी वीडियो को देखें ताकि उन्हें ग्राम पंचायत से संबंधित प्रत्येक कानून के बारे में जानकारी हो जाए। कुछ व्यक्तियों ने मुझे कॉल किया और करके पूछा कि इस नियम के आधार पर ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है। साथियों, आप लोगों को भी पता होना चाहिए क्योंकि भारत की 80% जो है जनसंख्या वो गांव के अंदर ही रहती है और मुझे ये काम यूट्यूब चैनल बनाने से पहले इस नियम को इस वीडियो के अंदर या इससे पहले और वीडियो के अंदर पूरा बखान कर देना चाहिए था, ताकि आप लोगों को इस बात की जानकारी हो कि वास्तव में मुझे इस नियम कानून का पूरे तरीके से पता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने ज़्यादा समय ले लिया है और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सब्सक्राइब दबा रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, मैं मैदान के अंदर आ गया हूं। मेरे पास ना तो कोई किताब है ना मेरे पास इस प्रकार का कोई मामला है, लेकिन मैं संविधान, मेरा दिमाग वहीं चला जाता है 73वां संविधान संशोधन के ऊपर जो 1993 के अंदर, यानी जिसे संविधान के अंदर संशोधन किया गया था, यानी कि 73वां संविधान संशोधन अनुच्छेद वर्ष 1993 के अंतर्गत संविधान के 90 भाग में जोड़ा गया है। जी हाँ, बिल्कुल 100%, जिसमें 29 विषय हैं और जिन पर पंचायतों को कानून बनाने का दायित्व सौंपा गया है। 29 एक भी अपने ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत से पूछ लेना कि एक भी विषय के ऊपर वह आपको ऐसी जानकारी दे दे, क्योंकि आप लोग अनपढ़ गधों को यानी अपना प्रतिनिधि चुनते हो। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा कानून बता रहा हूं, यानी कि 29 विषय हैं जिन पर पंचायतों को कानून बनाने का दायित्व सौंपा गया है और पंचायती राज संबंधी प्रावधान इस प्रकार बताया जा सकता है, यानी अनुच्छेद 243 पंचायत शब्द की परिभाषा करता है और ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ये सब भारत के संघात्मक शासकीय ढांचे का तीसरा स्तर है और स्थानीय शासन की संस्थाएं तथा इकाई हैं, यानी संघीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय संस्थाएं। साथियों, ये बिल्कुल जिस प्रकार से मैंने इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं, आप किताब खोलकर देखिए, आप ताज्जुब में जाएंगे कि बिल्कुल इसी प्रकार से, यानी कि 73वें संशोधन के अंदर लिखा हुआ है। मैं एक बार अगर पढ़ लेता हूं तो मैंने हर वीडियो में बताया है कि मैं बिल्कुल किताब की तर्ज पर बोलता हूं। आपके पास अगर कोई किताब है, जिस प्रकार से मेरी वीडियो का आप रिप्ले कीजिए, बिल्कुल उसी प्रकार से लिखा हुआ आपको मिलेगा। अब मैं यहां आपको बताता हूं कि इस 73वें संशोधन जो 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, उसके अंदर कितने अनुच्छेद हैं ये कोई व्यक्ति आपको नहीं बता सकता। आप अपने जिला पंचायत सदस्य से पूछिए, आप अपने ग्राम प्रधान से पूछिए, आप अपने क्षेत्र पंचायत या फिर ब्लॉक प्रमुख से भी पूछ लिए। चैलेंज है मेरा कि एक भी विषय के ऊपर वह आपको ये जानकारी दे दे जो मैं इस वीडियो के अंदर दे रहा हूं। 11 अनुच्छेदों के अंतर्गत मैंने इसे डिवाइड किया है और ये 11 अनुच्छेद यानी कि पूरी किताब के चैप्टर को भर देते हैं। मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि अनुच्छेद
243 क क्या होता है ग्राम सभा। जैसे कि मैंने बताया कि 243 शब्द जो परिभाषा करता है वह ग्राम पंचायत की परिभाषा करता है। यही 243 ख शब्द पंचायत का गठन है और यही 243 ग पंचायती राज की संरचना है और यही अनुच्छेद 243 ग स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 243 6 इस अनुच्छेद का संबंध सदस्यों के लिए है। अनुच्छेद 243 6 यानी पंचायतों की समिति और उसका यानी कि अधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। अनुच्छेद 243 ग पंचायतों के द्वारा जो आरोपित करने की यानी शक्ति है और उनकी जो यानी कि निधियां हैं और अनुच्छेद 243 है वित्तीय स्थिति का पूर्वालोकन करने के वित्त आयोग जैसे संबंध से है। और अनुच्छेद 243 अने यार पानी की प्यास लगी, बहुत दूर माइंड रह गया। 243 अने पंचायतों के यानी कि जो पंचायतों का लेखाओं की जो संपरीक्षा है उससे संबंधित है। और अनुच्छेद 243 पंचायती राज के लिए निर्वाचन से संबंधित है। और अनुच्छेद 243 ढ और अणे यही वो अनुच्छेद है जो 29 विषयों के ऊपर यानी कि ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, अक्षायत पंचायत को कानून बनाने का अधिकार यानी देता है। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि कौन से वे 29 विषय हैं जो आपके ग्राम प्रधान को नहीं पता, जो आपके क्षेत्र पंचायत को नहीं पता, जो आपके ब्लॉक प्रमुख को नहीं पता, जो आपके जिला पंचायत अध्यक्ष को भी नहीं पता, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। यार फरहान पानी नहीं लाया। ये एक मेरा बेटा है फरहान जो मुझे पूरा टेलीकास्ट करता है यानी मेरे कैमरे के ऊपर यही रहता है। तो चलिए 29 विषय 11वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। आप खोलकर देख लीजिए। अगर एक भी मेरा सवाल गलत हो तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रॉड, फ्रैंक कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन तभी आप मुझे लिखिए जो मैं कानून के अलहदा बोल रहा हूं। अगर मैं वास्तव में कानून से बोल रहा हूं तो आपको यह लिखने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। ये केवल मैं अपने माइंड के अंदर जो पढ़ा है उस प्रकार से बोल रहा हूं। लेकिन फिर भी आपको चैलेंज है कि अगर आपको किताब से अलग मैं कोई अलग बात बोलता हूं तब भी आप मुझे फ्रैंक या फिर मैं झूठी खबर देता हूं या फिर मैं अपने चैनल पर लोगों को बहकाता हूं, इस प्रकार का किसी भी तरह का वाक्य आप लिख सकते हैं, आपको पूरी छूट है। लेकिन तब अगर मैं किताब के अलावा बोल रहा हूं। अब बात करते हैं 29 विषय यानी 11वीं अनुसूची में जो सम्मिलित हैं। नंबर 1 कृषि, नंबर 2 भूमि का विकास और भूमि सुधार लागू करना, भूमि संगठन एवं भूमि संरक्षण, नंबर 2 और नंबर 3 यानी लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और नदियों के माध्यम भूमि का विकास, नंबर 4 पशुपालन, दुग्ध व्यवस्था और तथा उसका मुर्गी पालन और नंबर 5 मत्स्य उद्योग और नंबर 6 वन जीवन तथा कृषि खेती जो वनों में हो और नंबर 7 लघु वन उत्पत्ति और नंबर 8 यानी के नंबर 8 के अंदर लघु उद्योग जिसमें खाद्य उद्योग और सम्मिलित हैं यानी नंबर 9 खादी ग्राम कुटीर उद्योग, नंबर 10 यानी के ग्रामीण विकास, नंबर 11 पीने वाले पानी के ऊपर भी कानून बना सकते हैं और नंबर 12 ईंधन तथा पशु चारा और नंबर 13 सड़कें, पुल, तटे, जलमार्ग तथा अन्य सुधार और साधन यानी कि नंबर 14 ग्रामीण विद्युत जिसमें विद्युत विभाजन समाहित हो और नंबर 15 गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत और नंबर 16 गरीबी उन्मूलन यानी के कार्यक्रम और नंबर 17 प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा यानी के संबंधी विद्यालय और नंबर 19 वयस्क और गैर वयस्क औपचारिकता शिक्षा और यहीं पर अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दवाखाना और पारिवारिक समृद्धि, महिला बाल विकास, सामाजिक समृद्धि, विकलांग, मानसिक रोगी और कमजोर वर्ग की समृद्धि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए और वहीं नंबर 28 और 28 लोक विभाजन पद्धति और 29 सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य मैंने बोला है।
यही आपकी ग्राम पंचायत के अधिकार में आता है, यही आपकी जिला पंचायत के अधिकार में आता है, यही आपके क्षेत्र पंचायत ब्लॉक प्रमुख के यानी कि जो ब्लॉक समिति है उसके अधिकार में आता है। इन 29 यानी कि विषयों के ऊपर ये तीनों संस्थाएं जो स्थानीय संस्थाएं हैं, जिन्हें त्रिस्तरीय पंचायत स्थानीय संस्थाएं बोला जाता है, इन 29 विषयों के ऊपर कानून बना सकती है और इन 29 विषयों के ऊपर ही वह लोगों के विकास के कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। आप को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मैंने सत्य अगर बोला हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। अगर मैंने कोई गलती भी की है तो आप बिल्कुल बेशक होकर उस गलती को भी मेरी बताएं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अगर मेरा बिल्कुल ये नियम मैंने आपको सही जानकारी दी तो आपको कसम है कि मेरे इस चैनल को आप 100 लोगों को जो व्यक्ति देख रहा है उसे शेयर करेगा और लाइक करेगा और चैनल को मेरे जुड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।